रामनगर गांव की वो रात इतिहास में दर्ज होने वाली थी। मॉनसून अपनी चरम सीमा पर था। आसमान से पानी नहीं बल्कि प्रलय बरस रहा था। बिजली की हर कड़क के साथ गांव की कच्ची दीवारों में कंपन हो रहा था। गांव के छोर पर स्थित एक पुराना बंगला, जिसे लोग हवेली कहते थे, वहां 70 साल के रिटायर्ड हेडमास्टर दीनानाथ जी अपनी पत्नी कमला के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे परदेस में थे। हवेली में केवल यादों की धूल और सन्नाटा था। दीनानाथ खिड़की के पास खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे उनके आंगन का पुराना बरगद का पेड़ हवा की थपेड़ों से झूम रहा है। कमला रसोई में लालटेन की रोशनी में दाल चढ़ा रही थी। बिजली पिछले 24 घंटों से गायब थी। दीना, खिड़की बंद कर दो, ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही है। कमला ने भीतर से आवाज लगाई। दीनानाथ ने जैसे ही खिड़की का पल्ला पकड़ा, उनकी नजर सड़क के उस पार एक परछाई पर पड़ी। वो कोई इंसान था जो बिना छतरी या रेनकोट के मूसलाधार बारिश में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा होकर उनकी हवेली को ही देख रहा था। दीनानाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाईं। अचानक वो साया धीरे धीरे हवेली के गेट की ओर बढ़ने लगा। लोहे का पुराना गेट चर चर की आवाज के साथ खुला। ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 नपी तुली दस्तकें हुई। कमला रसोई से बाहर निकल आई। कौन होगा इस वक्त? गांव का तो कोई नहीं लगता। दीनानाथ ने अपनी टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसका कद सामान्य से ज्यादा लंबा था। उसने एक ओवरकोट पहना था जो पानी से भारी होकर उसके शरीर से चिपक गया था। उसके हाथ में एक काला सूटकेस था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर दीनानाथ को सिहरन महसूस हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी गाड़ी नाले में फंस गई है और आगे जाना मुमकिन नहीं है। दीनानाथ ने उसे अंदर बुला लिया। कमला ने उसे तौलिया दिया, लेकिन उस युवक ने मना कर दिया। वो बस एक कोने में सोफे पर बैठ गया और अपने सूटकेस को अपनी गोद में रख लिया। उस मेहमान ने अपना नाम रुद्र बताया। रुद्र ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें हवेली की हर दीवार और पुरानी तस्वीरों को ऐसे देख रही थीं जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। कमला ने चाय बनाई और उसे दी। चाय पीते वक्त रुद्र का ओवरकोट थोड़ा सरका तो दीनानाथ ने देखा कि उसके कमर के पास कुछ चमक रहा था। वो पीतल का बना हुआ एक अजीब सा औजार था, या शायद कोई हथियार। तभी रेडियो पर एक खबर सुनाई दी जो कमला ने चालू किया था। सावधान, जिला जेल से खतरनाक कैदी फरार हो गया है। वो भेष बदलने में माहिर है और उसके पास कुछ कीमती प्राचीन वस्तुएं हो सकती हैं। वो घायल भी है। दीनानाथ और कमला ने एक दूसरे की ओर देखा। रुद्र के पैर की तरफ से पानी के साथ लाल रंग की एक पतली लकीर बह रही थी। वो खून था। रुद्र घायल था। माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि बाहर की बारिश का शोर भी फीका लगने लगा। दीनानाथ ने धीरे से कमला के कान में कहा, कमला, तुम पीछे के रास्ते से जाकर चौकीदार को बुलाओ। मैं इसे बातों में उलझाता हूँ। जैसे ही कमला मुड़ी, रुद्र खड़ा हो गया। माताजी, बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने गेट को बाहर से ताला लगा दिया है। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? रुद्र मुस्कुराया। उसने अपना सूटकेस खोला। उसमें पैसे या जेवर नहीं थे, बल्कि कई पुरानी चिट्ठियां और एक बहुत पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर दीनानाथ के दादाजी की थी। रुद्र ने बताया, चोर नहीं हूँ हेडमास्टर साहब। मैं उस इंसान का पोता हूँ जिसे आपके परिवार ने सालों पहले इस हवेली से बेदखल कर दिया था। मेरे दादाजी मरते दम तक इस हवेली की मिट्टी के लिए तरसते रहे। मैं जेल से नहीं भागा। मैं तो उस जेल से आ रहा हूँ जहां मेरे दादाजी को आपकी गवाही के कारण सड़ना पड़ा था। ये सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक पारिवारिक प्रतिशोध की कहानी थी जो सालों पुरानी थी। रुद्र के हाथ में वही पीतल का औजार था जो असल में हवेली के एक गुप्त तहखाने की चाबी थी। रात बहस और आंसुओं में बीती। दीनानाथ को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ कि कैसे उनके पूर्वजों ने रुद्र के परिवार के साथ अन्याय किया था।
बाहर बिजली कड़की और हवेली का एक हिस्सा गिर गया। रुद्र चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन जब उसने उन बुजुर्गों की बेबसी देखी तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने वो चाबी दीनानाथ के हाथों में रख दी। मैं यहाँ खून बहाने नहीं, बल्कि अपने दादाजी का सम्मान वापस लेने आया था। मुझे अब ये हवेली नहीं चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि हर बारिश पुरानी यादों को धो नहीं पाती। सुबह हुई, बारिश रुक गई थी। सूरज की पहली किरण जब हवेली पर पड़ी तो रुद्र वहां से जा चुका था, लेकिन वो अपने पीछे वो तस्वीर और वो चाबी छोड़ गया था। दीनानाथ ने उस दिन तय किया कि वे इस हवेली को एक ट्रस्ट बनाएंगे, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ताकि उनके परिवार का पाप धुल सके।